एक राजा था। वो राजा एक पंडित जी से रोज कथा सुनता था। इसको न ठीक करो भैया। एक राजा था, वो पंडित जी से रोज कथा सुनता था। अब पंडित जी रोज कथा सुनाने आते थे। राजा को इतना आनंद आता था कि राजा उनको अपने पास ही बैठा लेता था, अपने संग ही खवाता था। तो श्री पंडित जी महाराज जो थे, उनको थोड़ा सा अपने अंदर गुमान आ गया कि राजा मुझे इतना सम्मान देता है। उन्होंने क्या किया कि राजा को छोड़ उसके पूरी सभा में जितने भी लोग थे, नेक यहां ध्यान रखा करो कभी कभी है, बस और कुछ नहीं। तो राजा मैं क्या बता रहा था भूल गया। तो पंडित जी राजा के यहां कथा सुनाने जाते थे। तो राजा उनको इतना सम्मान देता था कि श्री पंडित जी महाराज को लगा कि हमारे तो सर्वस्व हम इसके हो गए हैं। तो राजा के जो सेनापति थे, महामंत्री थे और राजा के यहाँ रहने वाले जितने भी लोग थे, उनको घास ही नहीं डालते थे। वो लोग उनको प्रणाम भी करते थे। तो पंडित जी ऐसे चलते थे, बोले ये क्या मेरे सामने मुझको क्या प्रणाम करते, मेरा तो संबंध राजा से है। नीचे रहने वाले राजा के जितने भी लोग हैं बोले या पंडित को बड़ा अभिमान है गया अपने ऊपर है, राजा ने बहुत ज्यादा या को स्थान दे दियो, अब हमको तो आदमी ना समझे ये। तो एक दिन क्या किया, सारे सैनिकों ने मिलकर के ऐसी मंत्रणा, ऐसी योजना बनाई, पंडित जी को भीतर आने ही नहीं दिया, बाहर ही रोक दिया। और सबने खूब प्रयास करके उनको, अब फोन तो थे नहीं उस जमाने में कि फोन कर दें, हे राजा हमको अंदर नहीं आने दे रहे। वो बाहर से कहें अरे हम राजा से शिकायत कर देंगे, बोले कर देना, लेकिन राजा ने मना किया, आप अंदर नहीं जा सकते, जाइए अपने घर लौट जाओ। अंदर राजा पूछ रहा है कि भाई पंडित जी का समय हो गया, वो आए क्यों नहीं? बोले महाराज जी वो अब बताना भूल गए आपको, वो कहीं कथा करने चले गए 7 दिन के लिए, अब नहीं आ पाएंगे। अब भाई नीचे के लोगों पे ये बीच की सारे ताम, ये बीच का जितना भी कनेक्शन है ये नीचे के लोग ही तो संभालते हैं। राजा को कह दिया कि पंडित जी कहीं चले गए, और पंडित जी से कह दिया राजा ने मना किया, तुम भीतर नहीं जा सकते। दोनों का मिलन रुक गया। 7 दिन तक खूब प्रयास किए, पंडित जी नहीं आए। 7 दिन बाद पंडित जी फिर से आने लगे। सैनिकों ने फिर उनको रोक दिया, नहीं जाने दें भीतर। राजा ने कहा भाई 7 दिन हो गए, पंडित जी अभी तक आए नहीं। तो एक सैनिक रोता रोता गया, बोले महाराज जी वो कहां कथा करने गए थे, बहुत सर्दी थी, सर्दी में सुबह संध्या में ही नदी में स्नान करने गए, ठंड लगी वहीं पधार गए। वो तो पंडित जी तो खत्म हो गए वहीं पे ही, अब नहीं आएंगे वो। राजा बेचारा बड़ा भाव विह्वल हो गया, अरे राम राम राम, इतने बढ़िया पंडित जी बेचारे ऐसी बढ़िया कथा सुनाते थे, हमारे राजभवन में आकर के अपने वाणी से इतना आनंद कराते थे, बेचारे पधार गए। हाँ महाराज जी वो तो पधार गए। राजा ने अंदर ही पंडित जी के बढ़िया सुंदर याद में दीप प्रज्वलित करके, उनका मौन करके और उनकी श्रद्धांजलि वगैरह कर दी भीतर ही। अब सैनिक खड़े हो गए बाहर जाके पंडित जी के पास, हाँ हमारी प्रणाम नहीं लेता था, है हमारे सामने ऐसे चलता था, देश निकाला कर दिया, वो नगर से ही निकाल दिया पंडित जी को बाहर, राजा को कहां पता चले भीतर। पंडित जी बेचारे बहुत रोए, मेरे साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, जिस दिन मुझे राजा मिल गया इन सबके एक एक करके शिकायत करूंगा। अब राजा का नियम था हर महीने में एक दिन वो सवारी निकलती थी उसकी। पंडित जी ने सोच लिया सवारी निकलेगी उसी में ही मुझे जाना है। सैनिकों को भी पता था कि कल सवारी निकलने वाली है और कल ये पंडित आएगा ही आएगा, और कहीं ये राजा के सामने आ गया, उसने हमारी शिकायत कर दी तो राजा तो सूली पर चढ़ाएगा सीधे। तो सैनिकों के एक बल ने पंडित जी को रात रात में उठा लिया, उठा करके कोसों दूर ले जा करके जंगल में छोड़ दिया। बोले अब ये सुबह तक आ ही नहीं पाएंगे और राजा को पता ही नहीं चलेगा। हर प्रकार का प्रयास कर दिया राजा और पंडित जी को दूर करने के लिए, लेकिन पंडित जी जैसे तैसे दौड़ भाग करके नगर में गुपचुप करके पहुंच गए। अपना रूप बदल लिया, थोड़ा हुलिया बदल लिया, थोड़े फटे पुराने वस्त्र से कर लिए कि मुझे कोई पहचाने ना।
और राजा का एक मार्ग निश्चित था, वो वहीं से ही उसका रथ जाता था। उसी मार्ग में एक वृक्ष के ऊपर जाके पंडित जी बैठ गए। बोले जैसे ही रथ निकलेगा ऊपर से ही कूद जाऊंगा नीचे, सैनिकों को दिखूंगा नहीं। राजा की सवारी निकली, निकलते निकलते जैसे ही पहुंचे, पंडित जी तुरंत पेड़ पर से चिल्लाने लगे, अरे राजन देखो मेरी ओर देखो, अरे देखो ये तुम्हारे ये लोग हैं, इनके ये नाम है, इन लोगों ने मुझको तुमसे मिलने नहीं दिया, मुझे बाहर ही रोक दिया, मैं तुमसे मिल नहीं पाया। राजन देखो मैं यहां बैठा हूं। राजा ने ऊपर देखा, हे महामंत्री तुम तो कह रहे थे पंडित जी पधार गए, ये तो ऊपर बैठे। बोले पंडित जी पधार गए, उनका प्रेत बैठा ऊपर, ये प्रेत है उनका। राजा बोला प्रेत है? बोले हाँ महाराज जी, इस मार्ग से निकलने वाले सबको ऐसे ही परेशान करता है ये प्रेत। राजा बोला जल्दी मेरा रथ भगाओ, कहीं इसकी छाया हमारे ऊपर नहीं पड़ जाए। पंडित जी चिल्लाते रह गए और राजा वहां से रथ लेके चले गए। हमारे ब्रज के रसिक संत इस उदाहरण को देते हुए कहते हैं, राजा हैं हमारे वृंदावन बिहारी लाल और पंडित जी हैं हम आप सब लोग, और ये जितने भी सेनापति सैनिक और ये राजा के आसपास रहने ये सब हैं ब्रजवासी। कहीं इन लोगन ते तुमने अपनो तारतम्य बिगाड़ लियो तो बिहारी जी की वीवीआईपी एंट्री करवे वाले भी सबसे दूर रह जाएंगे बिहारी जी से। तो यदि बिहारी जी के सामीप्य में रहना है तो भैया ब्रजवासी इनको मनाते चलो, ब्रजवासी इनको प्रणाम करते चलो, उनसे क्षमा मांगते चलो। वो चाहे जैसे हों, आप दोष मत देखो। वृंदावन में केवल एक इतना सा, बस इस अपराध से आपको बचना है। मैं फिर कह रहा हूं, सेवा का अपराध क्षमा हो जाएगा, भोग प्रसाद का अपराध क्षम्य हो जाएगा, परिक्रमा खंडित हो गई क्षमा हो जाएगी, यमुना जल में स्नान करने का नित्य का नियम कभी टूट जाए क्षमा हो जाएगा। लेकिन यदि किसी वैष्णव ब्रजवासी या ब्रज रसिक का आपने मन से भी अपमान किया, मन से भी उसमें दोष देख करके उसकी अवहेलना की, आपके अंदर ये अनुराग कभी नहीं आ पाएगा, वृंदावन प्रेम आपको कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा।